जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपकी इस चैनल जेके एग्जाम्स में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम थोड़ा सा आउटलाइन देते हैं आपको, जिससे आपका थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा और पूरी तरीके से आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया जब हम पढ़ रहे थे तो हमने इसमें 5 फिजियोग्राफिकल डिविजन्स या फिजिकल डिविजन्स में देखा। तो 5 फिजियोग्राफिक डिविजन्स जिसमें है नॉर्दर्न माउंटेन्स, ग्रेट प्लेन्स, फिर उसके बाद आता है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, फिर उसके बाद आता है कोस्टल प्लेन्स, और फिफ्थ वन जो हमारा है वो आता है कोस्टल प्लेन्स, और ये है इसके साथ हमें आइलैंड्स भी पढ़ने हैं, और फिफ्थ वन हमारा है डेजर्ट्स। ठीक है, ये 5 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हमने पढ़े हैं। हमने स्टार्ट किया था नॉर्दर्न माउंटेन्स में। नॉर्दर्न माउंटेन्स में हमने किस तरीके से क्लासिफिकेशन देखी वो हमने यहाँ पर पढ़ना है। यहाँ पर हमने क्या बोला कि इसकी क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं पहले ट्रांस हिमालयाज, फिर पढ़ने हैं ग्रेटर हिमालयाज, और फिर पढ़ने हैं लेसर हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज और लेसर हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज हमने पढ़े, इसकी क्लासिफिकेशन जो हमने देखी, इसमें हमने कोराकरम रेंज पढ़ा, लद्दाख रेंज पढ़ा, और हमने इसमें तीसरा जो पढ़ा वो जस्कर या जंस्कार रेंज पढ़ा। इसके साथ ही हमने ट्रांस हिमालयाज को ख़त्म किया। लेकिन ट्रांस हिमालयाज को ख़त्म करने के साथ साथ ही एक और माउंटेन रेंज आता है जो कि कुछ बुक्स मेंशन कर रही है इसके साथ, वो आता है कैलाश रेंज। लेकिन प्रॉपर जो बुक्स है वो इस कैलाश रेंज को ट्रांस हिमालयाज के साथ इंक्लूड नहीं करते हैं, फिर भी उसको अलग पढ़ाया जाता है। लेकिन इफ़ एनीबडी आस्क्स यू तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रांस हिमालयाज के साथ कैलाश रेंज भी आता है। नाउ फर्दर मूव करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, अब पढ़ेंगे हम ग्रेटर हिमालयाज या मेन हिमालयाज जिनको कहा जाता है। तो मेन हिमालयाज ही हमें पढ़ने हैं। इनका दूसरा नाम जो है मेन हिमालयाज। मेन हिमालयाज, तो मेन हिमालयाज आज हम डिस्कस करेंगे, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब ये मेन हिमालयाज किस तरीके से होते हैं? सबसे पहले अगर हम मैप को यहाँ पर कंसिडर करते हुए देखेंगे तो हमने मैप में इस तरीके से देखा, ये हमारा मैप हो गया, ये नेपाल है यहाँ पर, और ये यहाँ पर सिक्किम हो गया, ये भूटान है, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यहाँ पर है। अब इस मैप में अगर हम देखेंगे तो हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने कोराकरम रेंज देखा इस तरीके से, फिर हमने लद्दाख रेंज देखा, और फिर हमने जस्कर देखा। इसमें हमने नुब्रा वैली के बारे में बात की, शोंक रिवर, शोंक वैली के बाद में किया। इसके बाद इन दोनों के बीच में जो वैली है उसको हम इंडस वैली कहते हैं, इंडस वैली के बारे में बात की। तो आज जो हमें पढ़ने हैं मेन हिमालयाज। मेन हिमालयाज इस तरीके से है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं थ्रू नेपाल जिसमें माउंट एवरेस्ट वगैरह भी आता है। K2 के बारे में भी हमने कोराकरम रेंज में K2 एक पीक आता है, K2 विच इज़ करंटली इन गिलगित, जिसको गार्डविन आस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। आज जो हमें डिस्कस करना है वो ये वाले माउंटेन्स है, मेन हिमालयाज। अब पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेन हिमालयाज की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। मेन हिमालयाज को 3 हिस्सों में फर्दर डिवाइड किया गया है। इसके भी फर्दर 3 टाइप्स है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि यू हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन सो दैट इट मे कंसोलिडेट इन योर माइंड। अब यहाँ पर अगर मेन हिमालयाज को देखेंगे तो इसमें आते हैं ग्रेटर हिमालयाज, फिर आते हैं लेसर हिमालयाज, और फिर आते हैं शिवालिक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर
देखो, मेन हिमालयाज को अगर आप देखोगे तो इसमें ग्रेटर हिमालयाज आते हैं, लेसर हिमालयाज आते हैं और शिवालिक्स आते हैं। अब इस मेन हिमालयाज को ही हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है डिस्कस, तो हमें इसमें सबसे पहले हमें इसमें ग्रेटर हिमालयाज को डिस्कस करना है। ग्रेटर हिमालयाज। अब ग्रेटर हिमालयाज को किस तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इनकी लोकेशन देखते हैं, पूरी तरीके से इनकी लोकेशन पे बात करते हैं। अब लोकेशन वाइज अगर ग्रेटर हिमालयाज को देखेंगे तो उससे पहले हमें ये देखना है कि ये सबसे बड़ी आर्क जो यहाँ पर बनाते हैं ना अप टू नॉर्थ ईस्ट, इसकी लेंथ क्या है। लेंथ इनकी रहती है 2400 किलोमीटर। कितनी? 2400 किलोमीटर के आसपास लेंथ रहती है। अब यहाँ पर अगर हिमालयंस की बात करेंगे या ग्रेटर हिमालयंस की बात करेंगे, यही वो हिमालयंस हैं जो इम्पोर्टेंटली हमारे पूरी तरीके से सबसे बड़े हिमालय जिसको हम देखते हैं, हिमालय जो हम पढ़ते हैं, तो यही ग्रेटर हिमालयाज या ये आप मेन हिमालयाज ही पढ़ते हो हमेशा। तो इस तरीके से अब ये मेन हिमालयस की जो लोकेशन है ये जानेंगे, उससे हमें ये तीनों की लोकेशन पता चल जाएगी। तो सबसे पहले अगर इनको देखेंगे तो ये पाकिस्तान में है, फिर इसके अलावा तिब्बत में भी है, फिर इसके अलावा नेपाल में भी है, नेपाल में है, भूटान में है, भूटान में है और इंडिया में हिमालयंस आर लोकेटेड। ठीक है, तो अब ये हमने बात की कि हिमालयंस जो मेन हिमालयंस वो कितने कंट्रीज को और कितने कंट्रीज में है। सबसे पहले पाकिस्तान की बात की, तिब्बत की बात की, नेपाल की बात की, भूटान की बात की और इंडिया की बात की। 1 2 3 4 5 5 कंट्रीज है जिसमें हम हिमालयंस को देख सकते हैं। अब अगर इंडिया की बात करेंगे तो इसमें मेन हिमालयंस कहाँ कहाँ पर है। जम्मू एंड कश्मीर हो गया एक स्टेट, दूसरी स्टेट हो गई आपका दूसरा स्टेट हो गया आपका हिमाचल, तीसरा हो गया आपका उत्तराखंड, चौथा हो गया आपका सिक्किम, पांचवा हो गया आपका वेस्ट बंगाल, छठवा हो गया आपका जो आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, वो जो स्टेट्स हैं वो हम धीरे धीरे करके एक एक करके वो वहाँ तक जब जाएंगे, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंज जब हमें पढ़ना है तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वो मेन लोकेशन है मेन हिमालयाज की। अब हम कर रहे हैं यहाँ पर डिस्कस ग्रेटर हिमालयाज की। तो ग्रेटर हिमालयाज की अगर डिस्कस देखा जाए तो ये एक आर्क है, इस तरीके से एक आर्क है जिसकी लेंथ कितनी मैंने बताई, 2400 किलोमीटर की लेंथ है। ठीक है, अब इसमें सिग्निफिकेंट पीक्स अगर देखेंगे, इसमें कौन कौन सा पीक है तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट पीक है, सबसे पहले इसमें सिग्निफिकेंट पीक जो है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में लोकेटेड है। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में लोकेटेड है उसकी हाइट कितनी है, 8848 मीटर्स, 8848 मीटर्स उसकी हाइट है। ये हाईएस्ट पीक वर्ल्ड वाइड है, हाईएस्ट पीक वर्ल्ड वाइड। ठीक है, हाईएस्ट पीक वर्ल्ड वाइड है, ये नेपाल में लोकेटेड है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। इसके बारे में करंट अफेयर्स में पिछले साल बात चली थी। क्या बात चली थी कि ये जो हाइट इसकी नापी गई थी ये ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट्स के द्वारा नापी गई थी। तो उन्होंने इसको किस मेथड से, ट्राइगोनोमेट्रिक मेथड या ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से नापा था। फिर लास्ट साल 2021 में क्या हुआ, 2021 में क्या हुआ कि 2020 इनफैक्ट 2020-21 आप ले सकते हो, तो नेपाल और चाइना एंड नेपाल दोनों कंट्रियों के, चाइना का ग्रेट वेंचर और नेपाल का दोनों ने एक साथ इस की हाइट दोबारा से नापने का फैसला लिया। कोलैबोरेटिव स्टेप था, तो इन्होंने इसकी हाइट नापी और जो कि इन्होंने जीपीएस मेथड से नापी।
किस मेथड से नापी? जीपीएस मेथड से। ये करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट रहता है। जीपीएस मेथड से नापी तो इसकी हाइट जो निकल के आ गई, न्यू हाइट जो है इसकी 8848.86 मीटर। मतलब ऑलमोस्ट जो ब्रिटिश टाइम पे ब्रिटिशर्स के द्वारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से इसकी हाइट नापी गई थी, दैट वाज वेरी मच एक्यूरेट, क्योंकि 0.6 मीटर या मतलब आप मान सकते हो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट था ये। तो ये हिमालयंस के बारे में आपको मैंने ग्रेटर हिमालयंस के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया। अब ग्रेटर हिमालयंस की अगर बात करेंगे तो इसमें कुछ सिग्निफिकेंट पीक्स की मैंने बात की थी। सिग्निफिकेंट पीक्स में देखते हैं कि ग्रेटर हिमालयाज में कौन कौन सा सिग्निफिकेंट पीक है। सबसे पहले इसमें जो पीक आता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे मैंने एक पीक जैसा बनाया, तो इसका नाम देखेंगे क्या है, तो नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। अब इसकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए, ये गिलगित में है, ठीक है। अब उसके बाद अगर दूसरा पीक देखेंगे तो इसमें एक और पीक है लोकेटेड, उस पीक का नाम अगर देखेंगे तो नंदा देवी। ये आपको इसी तरीके से याद भी रखना है, इसी तरीके से याद भी हो जाएगा। ये उत्तराखंड में है। तो अब इसी के साथ एक और पीक अगर देखेंगे तो धौलागिरी। धौलागिरी की अगर देखेंगे तो ये नेपाल में लोकेटेड है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और पीक है इसमें, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा भी नेपाल में ही है। इसके साथ एक हाईएस्ट पीक बनाएंगे यहाँ पर। इस पीक का नाम क्या रखेंगे? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये भी कहाँ पर है? ये भी नेपाल में है। अब इसके बाद अगर एक और पीक की बात करेंगे तो जो नेपाल में है वो है मकालू। ये भी नेपाल में ही लोकेटेड है। अब मकालू की बात अगर करेंगे, उसके बाद एक और पीक है जिसको हम कंचनजंगा के नाम से देखते हैं। कंचनजंगा के नाम से, जो कि है सिक्किम एंड नेपाल दोनों कंट्रीज में है कंचनजंगा। अब इसके अलावा अगर एक और पीक की बात करेंगे तो इसका एक और पीक आता है, यहाँ पर हम एक और पीक बनाएंगे। उस पीक का नाम है, यहाँ लिखेंगे नाम इसका, नामचा बावा। नामचा बावा। ये जो पीक है ये तिब्बत एंड अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। दीज आर द सिग्निफिकेंट पीक्स। सिग्निफिकेंट पीक्स ऑफ ग्रेट हिमालयस। तो इसमें हमने माउंट एवरेस्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया क्योंकि ये हाईएस्ट पीक है। तो अब इसके अलावा एक और जो मतलब थर्ड हाईएस्ट पीक जो है जिसके बारे में हम बात करेंगे तो कंचनजंगा आता है। कंचनजंगा के बारे में अगर बात करेंगे तो इसकी जो हाइट, क्योंकि ये सिक्किम और क्या बताया मैंने, नेपाल में लोकेटेड है, दोनों कंट्रीज में है। अब इसकी हाइट की बात अगर करेंगे तो इसकी हाइट जो है 8598 मीटर्स की है। तो ये थर्ड हाईएस्ट पीक है। जैसे कि हमने पहला हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट को देखा, दूसरा K2 को देखा, थर्ड हाईएस्ट पीक, ठीक है, वर्ल्ड वाइड भी है। और अगर मतलब इंडिया की बात करेंगे, प्रेजेंट इंडिया की अगर बात करेंगे तो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है। प्रेजेंटली इन कंट्रोल।
क्योंकि K2 जो है वो गिलगित में है, जो कि अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो हाईएस्ट पीक अगर करंटली देखा जाए तो प्रेजेंटली जो हमारे कंट्रोल में है तो वो कंचनजंगा ही आता है, जिसकी हाइट जो ऑलमोस्ट रहती है 598 किलोमीटर्स के आसपास। अगर इसके अलावा बात करेंगे ग्रेटर हिमालयाज को छोड़ के, आगे देखते हैं माउंटेन पीक्स की हमने बात की। इसके अलावा हमें इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स की बात करनी है। अब इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स को अगर हम देखेंगे, जो कि हमारे ग्रेटर हिमालयाज में लोकेटेड है, उसमें सबसे पहला आता है गंगोत्री, जहाँ से गंगा भी ओरिजिनेट होती है। दूसरा यमुनोत्री, जहाँ से यमुना रिवर ओरिजिनेट होता है। तीसरा आता है मीलम, और चौथा जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर इसमें आता है जेमू। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, मीलम ग्लेशियर और जीमू ग्लेशियर, दीज आर द इम्पोर्टेंट 4 ग्लेशियर्स प्रेजेंट इन ग्रेटर हिमालयाज। तो हमने क्या किया, हमने ग्रेटर हिमालयाज को डिस्कस किया पूरी तरीके से। इसमें इंपॉर्टेंट पीक्स मैंने बताए और इसमें इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स बताए। अब दूसरा देखेंगे मेन हिमालयाज जो हमारे हैं। मेन हिमालयाज फिर से रिपीट करता हूं मैं आपके सामने। तो मैंने आपको क्या बताया, मेन हिमालयाज को 3 हिस्सों में हम पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं ग्रेट हिमालयाज, फिर पढ़ते हैं लेसर हिमालयाज, और थर्ड मोस्ट में पढ़ेंगे शिवालिक्स। तो ग्रेटर हिमालयाज हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने पढ़े इंपॉर्टेंट पीक्स, इसमें हमने क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंट पीक्स, इसकी लोकेशन पढ़ी, और हमने इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स के बारे में इसमें पढ़ा। अब हम चलते हैं लेसर हिमालयाज की ओर, और लेसर हिमालयाज को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं लेसर हिमालयाज, ये हमारा इसका बी पार्ट रहने वाला है। तो लेसर हिमालयाज को देखते हैं। लेसर हिमालयाज की अगर लोकेशन पहले देखेंगे तो ये साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज लोकेटेड है। तो क्या मैंने बोला कि इस तरीके से है। देखो, अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रा करेंगे इस तरीके से, फिर हम देखेंगे इस तरीके से, फिर थोड़ा नीचे जाएंगे, तो फिर ऐसे फिर से ड्रा करेंगे इस तरीके से। तो अगर हम ये देखेंगे तो ये हमारे ग्रेटर हिमालयाज है। फिर ये वाला जो पीक आएगा, ये वाला हमारा लेसर हिमालयाज कहलाएगा, और ये हमारे शिवालिक्स कहलाएंगे। ठीक है, 3 पीक्स, और ये इनकी आर्क बड़ी है। कहाँ से, जम्मू कश्मीर, ओमू कश्मीर, पाकिस्तान से स्टार्ट है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक ये जाते हैं, इंक्लूडिंग द अदर कंट्रीज एज वेल। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको यहाँ पर एक और चीज, अगर इन ग्रेटर हिमालयाज की एवरेज हाइट को देखेंगे तो वो लगभग 6 किलोमीटर के आसपास इनकी हाइट रहती है। अब इसमें एवरेज हाइट की अगर बात करेंगे तो वो लगभग 4 किलोमीटर के आसपास रहती है, और अगर इनकी एवरेज हाइट की अगर बात करेंगी तो लगभग 1 किलोमीटर के आसपास रहती है। ठीक है, यहां तक ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अब जब हम दूसरा देखो, इस ये अगर नॉर्थ में है तो थोड़ा सा उसके नीचे लेसर हिमालयाज होंगे। लेसर हिमालयाज को देखेंगे, लेसर हिमालय जब आपको समझ में आ जाएगा तो इस तरीके से फिर यहाँ से यहाँ तक जो माउंटेन रेंज कहीं ऊपर कहीं नीचे जो आएगा तो वो ग्रेटर हिमालयाज वाला माउंटेन होगा। फिर उसके बाद जो इस तरीके से माउंटेन रेंज शुरू हो जाएगा, ये यहाँ वाला ये वाला माउंटेन रेंज जो होगा ये वाला हिमालयंस है, लेसर हिमालयंस। और फिर उसके बाद शिवालिक्स माउंटेन रेंज, जिसकी हाइट एवरेज हाइट 1 किलोमीटर के आसपास रहती है, वो इस तरीके से लाई करते हैं। अब यहाँ पर हमने ये चीज़ देखा। अब हम लेसर हिमालयाज को जब स्टडी करेंगे, उसको देखने की कोशिश करेंगे, तो हिमालयाज, लेसर हिमालयाज को देख रहे हैं। तो हमने इसमें पहली बात क्या की कि लोकेशन वाइज ये साउथ ऑफ हिमालयाज में लोकेटेड है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एवरेज हाइट जो मैंने आपको बताया कि 4 किलोमीटर के आसपास इसकी एवरेज हाइट रहती है। अब यहाँ पर जो क्लाइमेट जो होता है वो मॉडरेट क्लाइमेट होता है, जैसे जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट है वही क्लाइमेट रहता है, यूरोप टाइप क्लाइमेट भी कह सकते हो। तो यहाँ पर फेमस किसके लिए ये हिमालयंस होते हैं, हिल स्टेशंस होते हैं।
जैसे पटनीटॉप एक हिल स्टेशन है, लोग घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ इस तरीके के जो हिल स्टेशंस यहाँ पर पाए जाते हैं, जो आप जब हम पढ़ेंगे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, वहाँ पर हिल स्टेशंस की ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, तो वहाँ पर वो चीज़ हमें याद रखना है। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो लेसर हिमालयंस को देखा गया है कि इनको ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस निकलते हैं, ब्रांचेस निकलते हैं जिनको हम ऑफ शूट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ऑफ शूट्स की अगर बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से ऑफ शूट्स हैं लेसर हिमालयंस में जो इम्पोर्टेंट ऑफ शूट्स है। तो सबसे पहले की अगर बात करेंगे तो इसमें आता है कौन कौन सा रेंज आता है, वो ऑफ शूट रेंज। तो इसमें आता है इम्पोर्टेंटली, इसमें यही चीज़ हमें इम्पोर्टेंटली पढ़ना है, वो आता है पीर पंजाल रेंज। तो पीर पंजाल रेंज जो कि आपको पता ही है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल हिमाचल में लोकेटेड है। अब दूसरा जो इसमें बात करेंगे तो इसमें आता है धौलाधार, धौलाधार। धौलाधार जो इसमें आता है वो इम्पोर्टेंट आता है, वो हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड में भी है। तीसरा जो इसमें आता है वो आता है नागतिबा। नागतिबा जो इसमें है वो उत्तराखंड में है, जो जिसपे फेमस हिल स्टेशन भी है मसूरी का, मसूरी। ठीक है, मसूरी जो जहाँ पर जाते हैं ना, जब उत्तराखंड जाते हैं तो सब लोग जब बोलते हैं कि हम मसूरी घूमने गए थे, तो वहाँ पर असल में वो नागतिबा माउंटेन रेंज के आसपास ही होते हैं। नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे इसमें, तो इसमें आता है दार्जिलिंग। हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो ये वाला जो पीक है या आप हिल स्टेशन कह सकते हो, वो आसाम में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। पीर पंजाल रेंज जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल में है, धौलाधार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है, नागतिबा जो है वो उत्तराखंड में है, मसूरी उस पर लोकेटेड है, दार्जिलिंग जो है वो आसाम में लोकेटेड है। अब ये इंपॉर्टेंट पीक्स है लेसर हिमालयाज के, या आप शूट्स भी कह सकते हो। उसके बाद आते हैं शिवालिक्स। शिवालिक्स के बारे में ज़्यादा कुछ मतलब बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वाले हमने शिवालिक्स के कहे थे। शिवालिक्स में क्या देखते हैं हम कि इनकी एवरेज हाइट जो है वो 1 किलोमीटर के आसपास होती है, जो हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया। तो शिवालिक्स को अगर हम पूरी तरीके से स्टडी करेंगे तो ये आते हैं लोकेशन वाइज साउथ ऑफ दिस लेसर हिमालयाज, जो जिनको हम फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज। इनका अब कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है, विच माउंटेन्स आर कॉल्ड एज फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज। फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज किसको कहा जाता है? शिवालिक्स। ये साउथ ऑफ मतलब इसके बाद जो स्टार्ट होते हैं ना, वो ग्रेट प्लेन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, हिमालयंस हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिए हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँगा। जो हिमालयंस है, असल में हिमालयंस किस तरीके से फॉर्म हुए। एक अगर हम कॉन्टिनेंट्स को देखेंगे, ये नॉर्थ अमेरिका था और ये आपका साउथ अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका था। तो कुरेश ये हमारा प्रेजेंट इस तरीके से है। अगर आप देखोगे इंडिया हो गया, यहाँ पर इस तरीके से है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। असल में जो अभी का प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोब जो है, असल में इस तरीके से नहीं था। ये जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा असल में ये इस कॉन्टिनेंट के साथ जुड़ा हुआ था। अब क्या हुआ कि धीरे 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 ये मूव करता गया। तो यहाँ पर एक सी था, जिस सी का नाम 33 सी है, 33 सी है। उस 33 सी को क्या किया गया, सब वहाँ से वो इसके साथ टेक्टोनिक मतलब इसके साथ टकराया, फिर जुड़ता गया। ऊपर जब दो प्लेट्स हो गए, उसके साथ कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद एक पीक बन गया, ऐसे माउंटेन्स बनने लगे। और वो किससे बना? जो उस सी के सेडिमेंट्स थे वो ऊपर आते गए इस पे पहाड़ पे, और उन्हीं सेडिमेंट से वो हिमालयस बना है। अब क्वेश्चन मेरे कहने का मतलब यह है, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस अभी हमारा टॉपिक नहीं है, वो अलग कभी पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रहता है कि हिमालयंस आर फॉर्मड ऑफ सेडिमेंट्री
रॉक्स। ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है क्योंकि सेडिमेंट से ही ये बना है। जो उस 33C के सेडिमेंट्स थे वही ऊपर गए और उन्हीं से बना। और जो हमें डिस्कस करना है फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस, दैट इज अनदर अगेन ए सेपरेट टॉपिक। अगर किसी को वो समझना है, किसी ने नहीं समझा है, तो हमें कमेंट में नीचे बता दीजिएगा, तो हम आपको वो अलग से करवा देंगे। फिलहाल के लिए हम फिजियोग्राफी पढ़ रहे हैं, हम मतलब वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो हमारी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहते हैं। मूविंग टूवर्ड्स द अनदर मतलब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो इसमें आता है वो आता है इम्पोर्टेंट माउंटेन पासिस के बारे में। इम्पॉर्टेंट माउंटेन पासिस इसमें कौन कौन से रहते हैं वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले ये माउंटेन पास क्या होता है, सबसे पहले इसको देखेंगे। अब देखो, अगर दो पहाड़ इस तरीके से, एक पहाड़ है और यहाँ पर एक और पहाड़ है, इन दोनों के बीच में एक नैरो स्पेस रहती है जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हो सकती है या किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो सकती है, जहाँ पर मतलब बेसिकली हम एक वैली से मूव करेंगे दूसरी वैली की तरफ। जो यहाँ का लैंड है इधर से दूसरे लैंड की तरफ मूव करेंगे, उसको हम माउंटेन पास कहते हैं। आसान भाषा में मैंने आपको बताया। अब माउंटेन पासेस को हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हम देखेंगे रीजन वाइज, और इस तरीके से हमें ये सारे इम्पोर्टेंटली याद रहेंगे। यहाँ पर मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूँ, होमवर्क होनी चाहिए आपको J&K के जो इम्पोर्टेंट माउंटेन पासेस है वो देखने हैं, और उसके बारे में आपको मतलब एक पेज पे लिखना है कितने माउंटेन पासेस हैं। तो टेलीग्राम पे आपको एक लिंक दी जाएगी। जो जो मेरे सीरियस कैंडिडेट्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में ही एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर अपनी फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। जिसकी सबसे अच्छी फाइल होगी तो ही विल बी फीचर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो, उसका नाम लिया जाएगा। बहुत अच्छा बनाया है। ये आपके लिए सीरियस कैंडिडेट्स के लिए होमवर्क है, और जो नहीं करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि मैं जम्मू एंड कश्मीर के नहीं पढ़ाऊँगा। अब मैं यहाँ पर जो स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं करूँगा लद्दाख रीजन। लद्दाख रीजन के इम्पोर्टेंट माउंटेन पासेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पासेस आते हैं वो आते हैं, मैं नाम लूँगा फिर मैप पे हम दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है कोराकरम पास। तो ये कोराकरम रेंज में होगा सिंपली, क्योंकि आपने ये पढ़ा है। फिर उसके बाद आता है खार दुंगला पास। तीसरा जो आता है, मैप पे दिखाने की कोशिश भी करेंगे अभी, जोजिला पास, जोजिला पास। चौथा जो इसमें आता है उमलिंगला पास। तो बेसिकली ये पासेस जो है ये इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंटली किसके साथ किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन वैली टू अनदर वैली। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब यहाँ पर अगर कोराकरम की पास की बात करेंगे तो हम यहाँ पर मैप ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो मैप हमने यहाँ पर बना लिया है, इस तरीके से है जम्मू एंड कश्मीर का मैप। तो मोर और लेस अगर देखा जाए तो मैंने अभी इसी तरीके से बनाना है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप लद्दाख रीजन को कीनली ऑब्जर्व करोगे तो लद्दाख रीजन यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है, इंक्लूडिंग ये सारा गिलगित बल्तिस्तान हो गया, और ये हमारा लद्दाख रीजन हो गया, क्योंकि अक्साई चिन इज़ नाउ इन कंट्रोल ऑफ वो, तो वो हमें बात नहीं करनी। सबसे पहले कोराकरम पास की अगर बात करेंगे तो ये हमारा कोराकरम पास है, ठीक है। ये हो गया नंबर 1, ठीक। यहाँ पर हमने नंबर 1 का नाम दिया। उसके बाद जो हमने दूसरा पास की बात की, खार दुंगला पास। खार दुंगला पास जो है वो यहाँ पर आता है, जहाँ पर हमारा सियाचन ग्लेशियर के लिए वे जाता है। तो ये हमारा खार दुंगला पास हो गया। अब खार दुंगला पास के बाद हमने एक और पास की बात की जिसका नाम है जोजिला पास। नंबर 2 रखेंगे इसका नाम, तो जोजिला पास की बात की। नंबर 3 इसका बात रखेंगे, ठीक है। नंबर 3 के बाद और एक पास की मैंने बात की थी, उमलिंगला पास। उमलिंगला पास आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो, उमलिंगला पास, उमलिंगला
नंबर 4 रखेंगे। ठीक है, ये 4 पासेस की मैंने बात की। ये कोराकरम पास, खारदुंगला पास, जोजिला पास और उमलिंगला पास। अब यहाँ पर पूरी तरीके से इम्पोर्टेंटली ये सारे चीज़ें हमें देखने हैं कि किस तरीके से हैं, किस किस के बीच में है। तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है, द फॉलोइंग माउंटेन पासिस बिटवीन दिस वैली एंड दिस वैली, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ किस माउंटेन रेंज में लोकेटेड है वो आपको पूछा जा सकता है। तो वो दोनों चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ये जो हमने ये कोराकरम की बात की, कोराकरम पास की अगर बात की तो ये किस माउंटेन रेंज में लोकेटेड है। सबसे पहले वो बात करेंगे माउंटेन रेंज की। अगर हम बात करेंगे तो ये किस माउंटेन रेंज में लोकेटेड है, ये कोराकरम माउंटेन रेंज में लोकेटेड है। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये किस किस को कनेक्ट करता है वो भी देखेंगे। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो कोराकरम माउंटेन पास तो हमने कर लिया। अब दूसरा कौन सा आता है, दूसरा आता है खारदुंगला, खारदुंगला पास जो आता है। अब ये खारदुंगला जो पास है ये लद्दाख माउंटेन रेंज में लोकेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, अब यहाँ पर वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाया गया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो कभी कभी अगर आपको पूछा जाए तो वन ऑफ द हाईएस्ट, मैंने हाईएस्ट मोटरेबल रोड नहीं बताया, जहाँ पर गाड़ियाँ चलती है वन, उसमें से ये हाईएस्ट में से एक है, लेकिन सबसे हाईएस्ट वाला नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर भी एक और मतलब बनाया गया है, वो भी देखने की कोशिश करते हैं। तो ये लद्दाख माउंटेन रेंज, लद्दाख माउंटेन रेंज में लोकेटेड है। नंबर 3 की जो हमने बात की थी वो की थी जोजिला पास, जोजिला पास की। अब जोजिला पास की अगर बात करेंगे तो असल में यहाँ पर कंफ्यूजन भी हो सकता है। असल में ये जस्कर या जनस्कार माउंटेन रेंज में लोकेटेड है, लेकिन एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी को कंसिडर करते हुए देखेंगे तो ये मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंटली इसलिए लिख रहा हूँ, तो ये जोजिला माउंटेन पास की अगर बात करेंगे तो ये एनसीईआरटी में लिखा गया है कि ये ग्रेटर हिमालयाज में लोकेटेड है, लेकिन असल में एज पर द अदर बुक्स विच आर स्टैंडर्ड तो उनमें ये जस्कर माउंटेन रेंज में दिया गया है। नाउ इट इज़ योर चॉइस कि आप किसके साथ जाना चाहते हो, क्योंकि मैंने इसी तरीके से पढ़ा हुआ है, तो आई विल टेल यू द सेम स्टोरी। बेसिकली अगर आपको जोजिला पास आता है तो जस्कर पे टिक करके आ जाइए, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि आप इस पे क्लेम भी कर सकते हो। तो अब जो इस पे कर सकते हैं तो वो भी क्लेम कर सकते हैं, ये अगेन ए डिबेटेबल क्वेश्चन, तो इस पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने जोजिला पास की भी बात की, तो नंबर 4 जो इसमें आता है वो उमलिंगला, उमलिंगला पास आता है। उमलिंगला पास की अगर हम बात करेंगे तो ये जो पास है ये मतलब पूरी तरीके से अगर आप उमलिंगला पास को देखोगे तो उमलिंगला पास जो है ये लेह को कनेक्ट करता है देमचोक, कनेक्ट्स लेह विथ देमचोक। देखो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंटली बताया कि ये लेह को कनेक्ट करता है, उमलिंगला पास लेह को कनेक्ट करता है देमचोक से। ठीक, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंटली रिसेंटली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाया गया। हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो अभी हमारा है वो थ्रू उमलिंगला पास है, हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाया गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई उमलिंगला पास के बारे में। तो ये कनेक्ट करता है लेह को देमचोक। ठीक है, उमलिंगला पास कनेक्ट्स लेह विथ देमचोक। अब इधर ही एक और पास है जिसको हम बानीहाल पास कहते हैं, क्योंकि मैंने वो आपको बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर के पासिस जो है, माउंटेन पासिस जो है वो आप इम्पोर्टेंटली करके लाओगे, जिसमें महागुनुस पास आता है, बानीहाल पास आता है। बानीहाल पास जो जम्मू वैली को कश्मीर वैली के साथ कनेक्ट करता है, वो चीज़ आपको पढ़ने की कोशिश करनी है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है।
अब यहाँ पर इम्पोर्टेंटली ये चीज़ें मैंने आपको बताई। देखो, अब यहाँ पर कोराकरम पास कोराकरम माउंटेन रेंज में है, खारदुंगला पास लद्दाख माउंटेन रेंज में है, जोजिला पास जस्कर माउंटेन रेंज में है, उमलिंगला पास जो है वो किस माउंटेन रेंज में होना चाहिए, आप मुझे ये कमेंट करके नीचे बता दोगे, वेदर यू डू द गूगल, वेदर यू डू एनीथिंग। और इसके अलावा आप मुझे बताओगे कि कोराकरम माउंटेन रेंज किस किस को कनेक्ट करता है, खारदुंगला माउंटेन रेंज किस किस को कनेक्ट करता है, और जोजिला माउंटेन रेंज किस किस को कनेक्ट करता है। उमलिंगला इंपॉर्टेंट था, ये मैंने खुद बता दिया आपको। दिस इज द होमवर्क फॉर यू। आप करोगे, कमेंट्स में लिखोगे, जिससे आपकी नॉलेज भी इंपॉर्टेंटली इंक्रीज हो जाएगी और हमें भी कुछ सीखने को में भी मिल सकता है आपकी कमेंट्स से। उससे क्या होता है कि नॉलेज टू वे प्रोसेस होता है। जब भी हम पढ़ाते हैं तो ये टू वे प्रोसेस होता है। अभी तक मैंने आपको ट्रैक पे लाया है, अब टू वे प्रोसेस चलेगा। मैं आपको कुछ काम दे दूंगा, आप मेरे से कुछ सीख रहे हो, आप मेरे को कुछ काम दोगे, तो जिससे इम्पोर्टेंटली ये प्रोसेस चलेगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पर इसी तरीके से आपको ये कॉपी पे भी बनाना है, इसी तरीके से आपको ये, अगर पता नहीं लगता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं हूँ ही, अगर कमेंट्स नहीं आते हैं तो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस दैट। जम्मू कश्मीर के बाद जो पहले JNK के माउंटेन पासेस, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। दूसरा चीज़ जो आपके लिए होमवर्क है वो कौन सा मैंने बताया था, हिमाचल पर ये लद्दाख की जो इम्पोर्टेंटली वो जो माउंटेन रेंजेस है उसके बारे में आपको कनेक्शन देखना है कि किस किस को कनेक्ट करते हैं। थर्ड थिंग जो आप इसमें पढ़ेंगे, जहाँ से हिमालयंस गुजरते हैं, वो आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस। नंबर 1 की अगर बात करेंगे तो यहां पर आता है, पहला इंपॉर्टेंट माउंटेन पास आता है शिपकिला। दूसरा जो आता है इसमें इंपॉर्टेंट माउंटेन पास वो आता है रोहतांग। माउंटेन पास। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट इसमें आता है वो आता है बारालाचा। आपने बहुत सारे अगर एग्जाम्स दिए होंगे तो उनमें आपने ये क्वेश्चंस फीचर होते हुए देखे होंगे, लेकिन आप इनको कैसे याद कर रहे होंगे कि वो वाला पास, ये वाला पास, ये वाला, फिर लास्ट में ये याद ही नहीं रहते हैं कौन कहाँ पर है, किसको कनेक्ट करता है, किस माउंटेन रेंज में है। तो आपको वहाँ पर वही चीज़ प्रॉब्लम करता है क्योंकि आपने इसको गलत तरीके से टारगेट किया होता है। असल में जब हमने माउंटेन्स पढ़े, हिमालयंस पढ़े, फिर हमने पासेस पे आ गए और एरिया वाइज देखने की कोशिश करते हैं, तो इससे हमारा टॉपिक भी क्लियर हो जाता है, आसान, याद करने में भी आसान हो जाएगा। ज़रूर बताना मुझे कमेंट में कि आपको ये कैसा लगा, ये तरीका जिस तरीके से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। अब अगर शिपकिला की बात करेंगे तो ये जो माउंटेन पास है बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड तिब्बत, ठीक है। शिपकिला माउंटेन पास जो है ये बिटवीन हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में आता है। ये ट्रेड रूट भी है हिमाचल प्रदेश और तिब्बत से जाने के लिए। रोहतांग माउंटेन पास की अगर बात करेंगे तो ये करता है कनेक्ट्स रोहतांग विथ मनाली। मनाली कौन कौन गया है, तो ये रोहतांग एरिया को, रोहतांग वैली को मनाली वैली से, मनाली जिसको कुल्लू मनाली के नाम से भी जाना जाता है, इसके साथ कनेक्ट करता है। यहाँ पर अटल टनल जो बनाई गई है तो ये भी रोहतांग पास के थ्रू ही बनाई गई है। नियर रोहतांग एक अटल टनल बनाई गई है जो कि लाहौल स्पीति वैली से कनेक्ट करती है रोहतांग को। लाहौल स्पीति वैली से कनेक्ट करती है। अब अगर बारालाचा माउंटेन पास की बात करेंगे तो दिस इज द माउंटेन पास विच कनेक्ट्स हिमाचल प्रदेश विथ लेह। तो ये इंपॉर्टेंट पासेस रहते हैं। ये बारालाचा पास वो पास है जो हिमाचल प्रदेश को लेह के साथ कनेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था कि एक और जगह है इंडिया का जिसमें हिमालयंस लोकेटेड है, और ये सारे ग्रेटर हिमालयंस के ही है क्योंकि वहाँ पर वही हिमालयंस पहुँचते हैं।
क्योंकि वो लेस ये जो है वो हिमालयंस जो बड़े हिमालयंस है ग्रेट जिसको हम मेन हिमालयंस के पासेस है। अब यहाँ पर अगर नंबर थर्ड की बात करेंगे तो ये उत्तराखंड वाले हैं। अब उत्तराखंड वाले माउंटेन्स की अगर बात करेंगे, माउंटेन पासेस की अगर बात करेंगे, माउंटेन पासिस की अगर बात करेंगे तो वो हम देखते हैं एक एक करके। इसमें आता है सबसे पहले माना पास, ठीक है। दूसरा जो उत्तराखंड में आता है वो आता है नीति पास। तीसरा जो इसमें आता है लिपू लेक पास। और जो इसमें आता है चौथा वो आता है दारचूला पास, दारचूला लिपू लेक पास भी कह सकते हो। तो यहाँ पर मतलब इसको दारचूला पास आप सॉरी इस तरीके से रख सकते हो। तो इस तरीके से हमें इसमें है असल में ये दारचूला और लिपू लेक, लिपू लेक के बीच में एक दारचूला और लिपू लेक के बीच में एक रोड कंस्ट्रक्ट किया गया है बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि नेपाल के साथ लिपू लेक पे इशू आ रहा है। काला पानी रीजन जो है, जो मैंने लिपू लेक, लिम्फियादोरा, कुतियांगती रिवर, जिसके बारे में मैंने काली रिवर के बारे में बताया था बॉर्डर इशू जब हम पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, तो ये इम्पोर्टेंट रहता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये माना जो पास है, तो ये पास जो है ये उत्तराखंड और तिब्बत को आपस में कनेक्ट करता है। इन दोनों के बॉर्डर पे ये लोकेटेड है इस तरीके से। अब अगर यहाँ पर दूसरी नीति पास की बात करेंगे तो ये आपके लिए फिर से अगेन होमवर्क रहने वाला है। थर्ड थिंग जो इसमें लिपू लेक वाला पास इज जो है ये कैलाश यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो कैलाश पर्वत पे जाते हैं ना हिंदूज की एक स्पेशल यात्रा जाती है, उनका होली प्लेस है कैलाश माउंटेन। तो जहाँ जो वहाँ पर यात्रा जाती है वो लिपू लेक पास से ही जाती है। तो इट्स अगेन लोकेटेड इन उत्तराखंड। तो यहाँ पर अगर आप एसएसबी के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको खाली ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये किस स्टेट में लोकेटेड है। दैट इज़ मोर देन एनफ। और यहाँ पर मतलब आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, तब जाके आप इम्पोर्टेंटली जम्मू कश्मीर के भी भूल जाओगे और लद्दाख के भी भूल जाओगे, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं। तो अब ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंटली पता होगी। उसके बाद हम एक और स्टेट में मूव करते हैं जहाँ से हिमालयंस गुजरते हैं, सिक्किम। सिक्किम में अगर इम्पोर्टेंटली पासेस देखेंगे तो इसमें आता है नथुला पास, नथुला पास। दूसरा जो आता है इसमें इम्पोर्टेंटली जेलीपा पास। थर्ड जो इसमें आता है एक और स्टेट आती है इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पासेस की बात कर रहे हैं। अदर देन दीज देयर आर सो मेनी स्मॉल पासेस। अब नथुला पास की अगर बात करेंगे तो ये इंडिया या सिक्किम और तिब्बत के बीच में है, अगेन कनेक्टेड विद तिब्बत। और अगर जेलीपू पास की बात करेंगे तो ये सिक्किम और अगेन तिब्बत, लेकिन तिब्बत की कैपिटल ऑफ तिब्बत जो है, देखो इसी तरीके से सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे उसकी कैपिटल के साथ कनेक्ट कर रहा है जिसका नाम है लाशा, कैपिटल स्टेट जो जेलीपा पास है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये डायरेक्टली लाशा के साथ कनेक्ट करता है, जेलीपा पास, सिक्किम विथ लाशा या इंडिया विथ लाशा, तो ये भी कह सकते हो। अब उसके बाद फिफ्थ स्टेट आती है जहाँ से मेन हिमालयस पाए जाते हैं, वो है अरुणाचल प्रदेश। इम्पोर्टेंट माउंटेन पासेस, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस देखेंगे तो सबसे पहले इसमें नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आता है बोमला। बोमला जो है पास, जो है बोमला पास जो है वो तवांग वैली में है, तवांग जिसको चाइना क्लेम कर रहा है
और जिस पे रिसेंट क्लैशेस भी हुए थे 1-2 साल पहले। तो तवांग वैली पे बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है क्योंकि चाइना इस तवांग वैली को क्लेम करता है। तो अब चाइना और बुमला पास जो है वो इंडिया या अरुणाचल प्रदेश कनेक्ट्स विद तवांग, तवांग वैली कनेक्ट्स विद तिब्बत या चाइना के साथ ये टच करता है। तो ये आप कह सकते हो बुमला पास तवांग वैली में होके निकलता है। उसमें इसमें एक और पास आता है जो इम्पोर्टेंट है, सीला पास। शीला पास जो है तो मतलब रेस्ट ऑफ द इंडिया जो है, पूरी इंडिया से हम तवांग वैली में जा सकते हैं। तो इट इज़ अगेन ऑफ नेशनल तवांग वैली भी कह सकते हो। तो इसको आप गेट गेट वे टू तवांग वैली भी कह सकते हो। तो यहाँ से हम इसमें जा सकते हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंटली जो हमें इम्पोर्टेंट पासेस पढ़ने थे वो हमने थोड़े थोड़े करके इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको हर किसी स्टेट के बारे में बताया। अब जो थर्ड क्लासिफिकेशन, जब हमने स्टार्ट किया था वीडियो तो हमने क्या बोला था कि हमने हिमालयंस, नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़ रहे हैं। नॉर्दर्न माउंटेन्स में 3 कैटेगरीज हमने पढ़ाई थी, अब बताया था आपको। फिर से रिवाइंड करता हूँ आप लोगों को ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने पढ़े ट्रांस हिमालयाज, फिर पढ़े हमने मेन हिमालयाज, और अब हमें पढ़ने हैं नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स जो है ये खाली टॉपिक इसमें रहा, वो हम अभी कंप्लीट करने जा रहे हैं इसी वीडियो में। ट्रांस हिमालयंस में हमने फिर से मैं आपको बताता हूँ रिवाइंड करने के लिए, कोराकरम रेंज, लद्दाख रेंज और जस्कर रेंज। ठीक है, मेन हिमालयाज में हमने इसी तरीके से ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स पढ़े। ठीक है, इसमें पूरी तरीके से जो जितनी भी चीज़ें थी वो हमने की। अब हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो माउंटेन्स हैं उनको टच करने की कोशिश करते हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स जो है इनका एक और नाम है जिनको हम पूर्वांचल हिल्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनकी हाइट ज़्यादा नहीं रहती है। और ये अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न मैप यहाँ पर देखेंगे, ये आपका नेपाल हो गया, ये सिक्किम हो गया, ये भूटान हो गया। भूटान के बाद हमारा इस तरीके से कुछ मैप है। तो ये आपका यहाँ पर बांग्लादेश हो गया और ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गई। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को अगर हम देखते हैं तो ये माउंटेन रेंजेस कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से है। नॉर्थ ईस्टर्न कुछ यहाँ पर भी है, कुछ यहाँ पर भी है, कुछ यहाँ पर भी है। तो इस तरीके से हमारे कुछ माउंटेन्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न में। तो यहाँ पर देखोगे कि अब इनका दूसरा नाम मैंने क्या बोला, इनका पूर्वांचल हिल्स भी बोलते हैं। अब देखो हिमालयंस यहाँ तक इस तरीके से है, लेकिन यहाँ पर ये बेंड हो रहे हैं, इधर मुड़ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से मुड़ रहे हैं ना, यहाँ पर एक बेंड भी है। तो इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, ग्रेट बैंड के नाम से भी जानते हैं। तो असल में इसका एक और नाम भी बोलते हैं इसी बैंड पे। देखो अगर आप देखोगे तो ये हेयर पिन की तरह यहाँ पर मुड़ता है, तो इसको एक और नाम से बोलते हैं, हेयर पिन बैंड के नाम से भी जानते हैं। एक और नाम से भी जानते हैं सिंटेक्सियल बैंड के नाम से भी जानते हैं नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस को। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे कि नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स जो है उनका एक और नाम है जिनका नाम है पूर्वांचल हिल्स, ग्रेट बैंड, हेयरपिन बैंड या सिंटेक्सियल बैंड। असल में ये जो सारे माउंटेन्स हैं दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ हिमालयंस, यानी कि ये पार्ट है किसके, हिमालयंस के पार्ट है, और ये भी सेडिमेंट्री रॉक से ही बने हैं। ठीक है, ये भी आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है। तो अब यहाँ पर देखते हैं इसमें कौन कौन सा हिल आता है, किस तरीके से आता है, तो वो चीज़ देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे स्टेट एग्जाम्स के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसमें सबसे पहले आता है पटकाई हिल। जो पटकाई हिल जो है तो ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, जिस तरीके से हमने वो क्लासिफिकेशन वहाँ पर पढ़ी थी वो आपको पता होना चाहिए। तो पटकाई हिल जो है वो अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। अब उसके बाद इसमें आता है नागा
हिल जो है वो इस सिंपली नागालैंड में लोकेटेड है, नागालैंड में जो लोकेटेड है। अब नागालैंड में जो नागा हिल लोकेटेड है, दिस इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न हिल। यहाँ पर इसका हाईएस्ट पीक जो है जिसका हाईएस्ट पीक भी है, नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन का जो हाईएस्ट पीक है वो नागा हिल में है। उस पीक का नाम क्या है? सारामती पीक, सारामती पीक इन नागालैंड। ये आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है। नागा हिल में हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंज है, उसका नाम है समर्थी पीक, जो नागालैंड में लोकेटेड है। पटकाई हिल, नागा हिल। उसके बाद हमने पढ़ना है एक और हिल जिसका नाम है मणिपुरी हिल। मणिपुरी हिल, मणिपुरी हिल तो ये है। इसके बाद आता है मिजोई हिल। मिजोरम यहाँ पर है तो मिजोई हिल, मिजोई हिल के नाम से आप इसको जान सकते हो। तो इसका एक और नाम भी है, तो वो नहीं, आप इसमें इसी तरीके से याद रखिएगा। एक आसाम में देखो, ये अगर आसाम में देखोगे तो आसाम में भी कुछ माउंटेन्स हैं जो हिमालयंस के एक्सटेंशंस हैं। तो इसमें आपको बराइल हिल, बराइल हिल जो कि आसाम में लोकेटेड है। तो आई होप कि आपको नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन्स के बारे में पता चल गया होगा कि एक्सटेंशंस हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स पटकाई हिल, नागा हिल, मणिपुरी हिल, मिजोई हिल और बराइल हिल। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट पीक्स बताए जिसमें हाईएस्ट पीक जो है सारामती पीक जो है नागालैंड में लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रीजन्स का। कभी आपको पूछा जाए विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रीजन्स, तो वो कहाँ पर है? वो नागालैंड में लोकेटेड है, उसको नागा हिल में है, नागा हिल में सारामती पीक जो है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स क्लियर हो गए। जो पहला फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया जो है वो क्लियर हो गया। इसके बाद जो हमें पढ़ने हैं वो हमें ग्रेट प्लेन्स पढ़ने हैं, जिसमें हम बाबर, तराई, बंगर, खादर वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। और उसमें पूरी तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से क्या हमें टारगेट करना है, वो अगले वीडियो में देखेंगे। अभी तक जिसको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप पे एक बार अगर आप एक दिन स्टेटस डालोगे, दैट विल नॉट लूज योर, ये आपको उससे मुझे भी फ़ायदा मिलेगा। तो दैट विल बी अ मोस्ट जनरस थिंग फॉर मी फ्रॉम माई स्टूडेंट्स। अगर वो एक दिन के लिए किसी भी अच्छे वीडियो को जो उनको अच्छा लगता है मेरी चैनल का, वो स्टेटस पे डालेंगे। थैंक यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन विच वी विल स्टडी ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, दैट इज द सेकंड मोस्ट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। सी यू, बाय बाय।